सुदूर संवेदन में चरण ऊर्जाओं के स्रोत और संचरण। सुदूर संवेदन में उपयोग की जाने वाली मूल प्रक्रियाएं। सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह के बारे में वास्तव में इसके संपर्क में आए जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान और कुछ हद तक कला है। ऐसा परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदन और अभिलेखन करके और उस जानकारी को संसाधित, विश्लेषित और लागू करके किया जाता है। अधिकांश सुदूर संवेदन में प्रक्रिया में आपतन विकिरण और रुचि के लक्ष्यों के बीच अन्योन्य क्रिया शामिल होती है। सुदूर संवेदन प्रक्रिया में शुरू से लेकर अंत तक 7 तत्व शामिल होते हैं। वे हैं ऊर्जा स्रोत या प्रकाश, विकिरण और वायुमंडल, लक्ष्य विकिरण के साथ अन्योन्य क्रिया, संवेदक द्वारा ऊर्जा का अभिलेखन, संचरण, अभिग्रहण और प्रसंस्करण, व्याख्या और विश्लेषण और अनुप्रयोग। स्रोत या प्रकाश। विद्युत चुंबकीय सुदूर संवेदन की एक मूल आवश्यकता रुचि के लक्ष्य को प्रकाशित करने या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मौलिक गुणधर्म होता है। इस प्रकार के विकिरण में एक विद्युत क्षेत्र शामिल होता है जो विकिरण के गमन करने की दिशा और विद्युत क्षेत्र के समकोण कोण पर उन्मुख चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आयाम में भिन्न होता है। ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का संचरण और अन्योन्य क्रिया। प्रकाश की समान गति से ऊर्जा स्रोत और वस्तु की सतह प्रतिबिंबित एजेंट के बीच प्रसारित होती है, जिसका परिणाम तरंगों के रूप में ऊर्जा होता है। अलग अलग आकार और आवृत्ति में भिन्नता वाली इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग प्रकाश ऊर्जा के स्पेक्ट्रम के गुणों के समान विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से बनाए जाने के लिए किया जाता है। इस समवर्तिता में हमें सुदूर संवेदन द्वारा यथा प्रयुक्त एक्सरे और गामा किरणें, विभिन्न पैराबैंगनी किरणें और अवरक्त और सूक्ष्म और रेडियो तरंगें मिलती हैं। स्पेक्ट्रम की इन विस्तृत श्रृंखलाओं में से प्रत्येक के साथ विभिन्न एप्लीकेशनों का उपयोग किया जा रहा है।